टारगेट फॉर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। करंट अफेयर्स का ये पहला क्वेश्चन है। पहली भारत की ग्रांड प्रिक्स 2023 दो पहिया चैंपियन रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो पहला क्वेश्चन है, पहली भारत ग्रांड प्रिक्स 2023 दो पहिया चैंपियन रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? कौन सा शहर करेगा? तो ग्रेटर नोएडा करेगा। क्या है? पहली भारत ग्रांड प्रिक्स 2023 दो पहिया चैंपियन रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ग्रेटर नोएडा करेगा। ये किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। ग्रेटर नोएडा भारत की पहली विश्व चैंपियन रेस भारत ग्रांड प्रिक्स 2023 की मेजबानी करेगा। इस प्रतियोगिता में 19 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 19 देश के प्रतिभागी मतलब 19 देश इसमें हिस्सा लेंगे। प्रतिभागी मतलब होता है 19 देश हिस्सा लेंगे, जिससे देश में रोजगार के अलावा पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या? जिससे रोजगार में व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पहला महिला क्रिकेट IPL किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 2023 में। पहला महिला क्रिकेट IPL किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 2023 में। अभी क्या था कि पुरुष वाला IPL होता था, अब कौन सा होगा? अब महिलाओं वाला IPL भी होगा। तो कब से शुरू होगा? तो पहला महिला क्रिकेट IPL किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 2023 में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24वीं शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बीजिंग, चीन में। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बीजिंग, चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? बीजिंग, चीन में हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बीजिंग, चीन में। ये इसको बहुत ध्यान रखें। और तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। 14 क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे? फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। कहाँ पे आयोजित किया? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजमल शाह कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। क्या क्वेश्चन है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजमल शाह कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इपोह, मलेशिया में। कहाँ? इपोह, मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहले के लिए किस देश के UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है? किसने जीता है? भारत ने। क्या है? उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहले के लिए किस देश ने UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है? तो भारत ने। भारत की इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव ISCL पहले के लिए UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और संयुक्त राष्ट्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहले 2017 में शुरू की गई थी,
उद्देश्य रक्षा में वृद्धि के प्रसार और सापेक्षिक रूप से 25% कमी लाने की लक्ष्य को हासिल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक विश्व में बढ़ती भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के बारे में वैश्विक नेताओं ने विचार विमर्श किया। अगला क्वेश्चन है, 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को हैं? कसाओ कुरुसिक। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को हैं? कसाओ कुरुसिक। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? एस जयशंकर ने। किसने की? एस जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन देखो, यूएन का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन। स्थापना कब भाई यूएन की? 24 अक्टूबर 1945। कब भाई? 24 अक्टूबर 1945 को। और मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। सदस्य देश क्या है? 193 हैं। सदस्य देश कितने हैं? 193। अध्यक्ष को हैं? यूएन के अध्यक्ष को हैं? एंटोनियो गुटेरस हैं। अध्यक्ष देश हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्ट किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? पहला है करिया मुंडा, लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं। फिर बी है रतन टाटा, वरिष्ठ उद्योगपति हैं। फिर सी है केटी थॉमस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इनको तीनों को किया है। क्या है? केंद्र सरकार के पीएम केयर फंड का नया ट्रस्ट किसे नियुक्त किया है? उपयुक्त तीनों को। करिया मुंडा लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं। रतन टाटा वरिष्ठ उद्योगपति। केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इसको किया है, तीनों को किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्ट किसे नियुक्त किया है? तो जो दो ही क्वेश्चन है, ये तीनों हैं। को करिया मुंडा है, रतन टाटा हैं और केटी थॉमस। ये क्वेश्चन रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, पीएम केयर फंड की स्थापना कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन देखें, वित्त वर्ष 2020 और 21 में पीएम केयर फंड में लगभग 7,3200 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सेकेंड है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक हैं वसुधा गुप्ता हैं। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक हैं वसुधा गुप्ता। अगला क्वेश्चन
विश्व राइनो गैंडा दिवस 2022 वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? विश्व राइनो गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? लड्डू गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, विश्व राइनो गैंडा दिवस विश्व वन्य जीव कोष द्वारा 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस एशिया और अफ्रीका में रहने वाले 5 गेंडों की प्रजातियों के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व राइनो, अगला क्वेश्चन है, विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई है। इसके बाद यह 2011 इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर मनाया जा रहा है। थीम है 5 रेनबो स्पीस। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना के लिए 2 स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट बेस निस्तार और निपुण और लॉन्च किया है। इन डाइविंग सपोर्ट बेस का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो किसने किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। क्या क्वेश्चन है? भारतीय नौसेना के लिए 2 स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट बेस निस्तार और निपुण को लॉन्च किया है। इस ड्राइविंग सपोर्ट बेस का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, ड्राइविंग सपोर्ट बेस निस्तार और निपुण पहले की तरह के जहाज हैं जिन्हें भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह जहाज 118.4 मीटर लंबे तथा सर्वाधिक चौड़ाई वाले स्थान पर 22.8 मीटर चौड़े। इसकी विस्थापना क्षमता 9350 टन होगी। इन जहाजों को डीप सी ड्राइविंग ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है। अगला, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी क्या है? भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी क्या है? भारतीय नौसेना। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है इंडियन नेवी का? नई दिल्ली। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार को हैं आर हरि कुमार। नौसेना प्रमुख को हैं आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है, मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? पनडुब्बी है। क्या है? INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ये ड्राफ्ट कंटेनर NG को विकसित किया है। किसने किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर को किसने विकसित किया है? DRDO, भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की जाएगी? तो क्वेश्चन है, वाराणसी उत्तर प्रदेश और बोगीबील असम के बीच। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की जाएगी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, बोगीबील असम के बीच। वाराणसी कहाँ? उत्तर प्रदेश। या हम कहते हैं कि वाराणसी से बोगीबील के बीच। तो वाराणसी है उत्तर प्रदेश में और बोगीबील है असम। अगला क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, यह क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से भी लंबी सफर तय करेगी और गंगा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग IBPR तथा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरेगी। इस क्रूज सेवा को शुरू होने से असम के लोग व्यापार और पर्यटन से जुड़ी आजीविका के अलावा माल वहन को बढ़ावा देने में नदी
जलमार्गों का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे क्या है, क्रूज सेवा से शुरू होने से असम के लोग व्यापार और पर्यटन से जुड़ी आजीविका के अलावा माल वहन को भी बढ़ावा देने में नदी जलमार्ग का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 8वां गोलकीपर ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? जारा जोया, ये कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। बिनेशा नागटे, ये कहाँ के हैं? युगांडा के। राधिका बात्रा, ये कहाँ के? भारत के। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये कहाँ के? ईयू के प्रमुख हैं। ये उपयुक्त सभी है, तो ये सभी आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो अमर मित्रा ने। किसने जीता? अमर मित्रा ने। किसने जीता? अमर मित्रा ने। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित टेम्प लेटन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? फ्रैंक बिलजेक ने। फ्रैंक बिलजेक ने। किसने जीता? फ्रैंक बिलजेक ने। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किसने जीता है? नीलमणि फुकेन ने। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसने जीता है? नीलमणि फुकेन ने। अगला क्वेश्चन है पुत्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी को हैं? डाइविडो फ्रांसिस केरे। डाइविडो फ्रांसिसी केरे। अगला क्वेश्चन है रामनाथ गोयगा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जीआईए लतीफ को। जीआईए लतीफ को। अगला क्वेश्चन देखो, मोरक्को के मार्किस में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 19 पदक जीते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, पहला क्वेश्चन है मोरक्को की मार्किस में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 में 19 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक हैं और 8 ही रजत पदक हैं और 3 कांस्य पदक हैं। अगला क्वेश्चन है पैरा एथलेटिक्स इतिहास में यह पहली बार था जो कि मोरक्को ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व पैरा एथलेटिक्स अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के तहत रेगुलेट होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय बोन जर्मनी में स्थित है। बोन जर्मनी में स्थित है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। कहाँ है? बर्लिन। बर्लिन। अगला क्वेश्चन देखो, भारत किस देश के तटरक्षक बल के बीच अभ्यास 01/22 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? अमेरिका के बीच। किसके बीच हुआ? अमेरिका के बीच। भारत और किस देश के तटरक्षक के बीच अभ्यास 01/22 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ है? तो अमेरिका के बीच। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें, यह अभ्यास तटरक्षक बलों को एक दूसरे की क्षमताओं से परिचित कराने और समुद्री खोज और बचाव, बोर्डिंग संचालन और समुद्री कानून प्रवर्तन काव्यों के क्षेत्र के अंतर्गत संचालन में बढ़ाने की दिशा में उनके कार्य स्तर की मजबूत करने का केंद्रित है। आयोजन स्थल है चेन्नई। टॉप 5 सैन्य अभ्यास। पहले टॉप 5 सैन्य अभ्यास। पहला क्वेश्चन है भारत और किस देश की नौसेना के बीच जीमैक्स 2022 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? तो जापान के बीच। किसके बीच? जापान। जीमैक्स किसके बीच हुआ है? भारत और किस देश की नौसेना के बीच जीमैक्स 22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? तो जापान के बीच। अगला क्वेश्चन है
भारतीय सेना की पर्वत प्रहार नामक सेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? लद्दाख में। भारतीय सेना की पर्वत प्रहार नामक सेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना और वायु सेना से मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पटियाला पंजाब में। कहाँ किया है? पटियाला पंजाब में। भारतीय थल सेना वायु सेना से मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटियाला पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना और किस देश की वायु सेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास भारतीय वायु सेना किस देश की वायु सेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति, कौन सा युद्ध अभ्यास? उदार शक्ति 2022 का आयोजन हुआ कहाँ? मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 का नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ? अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा किए गए नए बदलाव के अनुसार वनडे और टेस्ट में एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय के अंदर तैयार होना होगा? 2 मिनट के अंदर। आईसीसी द्वारा किए गए नए बदलाव के अनुसार वनडे और टेस्ट में एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय के अंदर तैयार होना होगा? तो 2 मिनट के अंदर। नियम हो गया, 2 मिनट के अंदर तैयार होके आ जाओ। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब खिलाड़ियों को वनडे और टेस्ट में 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक पर गेंद खेलने के लिए तैयार होना होगा। सेकंड है, पहले नियम केवल T20 में था, जिससे खिलाड़ियों को 90 सेकंड के अंदर स्ट्राइक ले लेनी होती थी, लेकिन अब यह 2 मिनट नियम से इस वनडे टेस्ट में भी लागू किया गया है। वनडे से टेस्ट में भी लागू किया गया है। आईसीसी का है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना है 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। मुख्यालय कहाँ है? दुबई है, संयुक्त अरब अमीरात। अध्यक्ष हैं ग्रीग बार्कले, न्यूजीलैंड की। अध्यक्ष कौन है? ग्रीग बार्कले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीग बार्कले कौन है? ग्रीग बार्कले कहाँ है? न्यूजीलैंड देश के हैं। सीईओ हैं जोएफ एलाडिस हैं। अगला क्वेश्चन देखें, टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किस संस्था ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 जीता है? तो किसने जीता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भारतीय उद्योग परिसंघ गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार तथा लगातार 6वीं बार उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज वाले प्रश्न जितने किए हैं उनका रिवीजन है, चलो करते हैं। आज जितने प्रश्न किए हैं उनका रिवीजन करते हैं, जिससे आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो सके। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, पहले भारतीय ग्रांड प्रिक्स 2023 दो पहिया चौपहिया रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश करेगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहले के लिए किस देश ने यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स WHO प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है? किसने? भारत में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूएन जनरल असेंबली की 67वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ आयोजित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? करिया मुंडा को। जी लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं करिया मुंडा। रतन टाटा वरिष्ठ उद्योगपति हैं। केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। केटी थॉमस हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। 5वां क्वेश्चन है, विश्व राइनो गैंडा दिवस 22 का कब मनाया है? 22 सितंबर को। कब मनाया? 22 सितंबर को। भारतीय नौसेना के लिए 2 स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट बेल्स निस्तारण और निपुण को लॉन्च किया है। इन ड्राइविंग सपोर्ट बेल्स का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू हो जाएगी? वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू हो जाएगी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश और बोगी बोली असम के बीच। अगला क्वेश्चन है, टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 8वां क्वेश्चन है, गोलकीपर ग्लोबल गोल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जारा जोया अफगानिस्तान, विनेशा नकाटे युगांडा, राधिका बत्रा भारत, उसेला बॉन डे लियोन यूएई प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को की मार्केस में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड फिक्स 2022 भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, भारत किस देश के तटरक्षकों के बीच अभ्यास 01 अगला आईसीसी द्वारा किए गए नए बदलाव के अनुसार वनडे टेस्ट में एक बल्लेबाज का गेंद का सामना करने के कितने समय के अंदर तैयार होना होगा? 2 मिनट। किस संस्थान लगा चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्नि पुरस्कार 2022 से जीता? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। आज डेली स्टैटिक जीएस और देख लूं क्या है, देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो किसने दी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में द्वैध शासन किसने नींव रखी थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। उत्तरी प्रशांत महासागर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एलियूशन द्वीप समूह। उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एलियूशियन द्वीप समूह। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर है? तो मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी मिली है? इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 को। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली है? इलाहाबाद की प्रथम संधि को। विश्व की सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। बेरिंग सागर में। राज्यसभा की नामांकित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नगरेश दत्त। कौन सी? नगरेश दत्त थी। ये नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नगरेश दत्त। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया है? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया है? 1951 को। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किस कारण चढ़ जाता है? किस तत्व के कारण? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लालटेन में मिट्टी के तेल
तेल बत्ती में किस कारण चढ़ जाता है? किस कद के कारण? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया है? हेनरी सीले ने। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पीडीएफ पाने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, उस पर टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।